नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको विधानसभा की कार्रवाई ले चलते हैं। मिल रही है ना, जिनको इसमें जोड़ा ही नहीं जा रहा उनको क्या लाभ है? लाभ तो उनको मिलना चाहिए। जब आप समीक्षा करेंगे आय की सीमा की, तब लाभ होगा। चलिए, आपका सुझाव है वो दे दिया। श्री अभय सिंह यादव जी। थैंक यू सर। ये मेरा जो प्रश्न था नांगल चौधरी में माइंस के ऑपरेशन के संबंधित था। 30 नंबर है 30 और मंत्री नांगल चौधरी। तो सदन में उठा अस्पताल को स्थानांतरित करने का मुद्दा। दूसरा दिन है सदन में उठाया अवैध कॉलोनियों का मुद्दा। विपक्ष के सवाल और सरकार का जवाब लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, 3 दिन तक के लिए यह सत्र संचालित किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के तमाम सवाल हैं जो सामने रखे गए हैं और उनका जवाब देते हुए सरकार नजर आ रही है। का जवाब है खेमे हैं। क्या खदान उपरोक्त खदानों की गहराई कई प्लॉटों के वाटर लेवल से नीचे चली गई हैं। बकरीजा प्लॉट इनका नहीं श्रीमान जी। गहमे हैं। क्या यह पहले से सूखाग्रस्त क्षेत्र में भूजल संतुलन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को मानकों का उल्लंघन है? नहीं श्रीमान जी। अपना इसका है क्या विभाग स्वीकृति खनन के उपरोक्त खदानों के खनन के संचालन किया गया है? खनन के गड्ढों की गहराई और स्वीकृति के अनुसार सीमा के भीतर है। खनन के कार्य में चल रही प्रक्रिया यदि सुनिश्चित करने के लिए क्या संचालन खनन योजना पर्यावरण मंजूरी संचालन की सहमति और सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है? CPCB MOI CC महानिदेशक खनन सुरक्षा गाजियाबाद। खनन विभाग निरंतर निगरानी रखते हैं, नियमित रूप से खनन का निरीक्षण करते हैं। मामूली सी विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल में कार्रवाई की जाती है और बड़ी विसंगति के मामले में संबंधित पट्टा धारकों को नोटिस जारी किया जाता है और सुधार और सुनिश्चित किया जाता है, जबकि संबंधित प्राधिकारियों को अलग अलग से कार्रवाई की जाती है। तथापि खानों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी खनन के अधिकारियों का आदेश दिनांक 4/2/2022 द्वारा खानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए थे। दे में पूछा है क्या इनकी समय समय पर इनकी कोई आप करते हैं, निरीक्षण करते हैं? खनन अधिकारी नालौर बकरीजा प्लॉट नंबर 2 और 3 में नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ के अवैधिक निरीक्षण रिपोर्ट 18/2022 को आई थी। दूसरी रिपोर्ट 11/4/2022 को कराई थी। तीसरी रिपोर्ट 18/4/2022 को कराई थी। पांचवी 24/5/2022 को। छठी रिपोर्ट 28/6/2022 को। प्रतियां अनुगुण एवं और सामूहिक रूप से संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी बड़ा उल्लंघन होने नहीं पाया है। अध्यक्ष जी, मैंने ये मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट जो जवाब दिया है तो मैंने पढ़ लिया था। इसमें मूल बात जो मेरी है, मूल प्रश्न था क्या ये माइनिंग प्लान जो अप्रूव्ड है उसके मुताबिक माइनिंग हो रही है? इसमें मंत्री महोदय ने जवाब के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक लगाई है। मैं उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं। इन्होंने जवाब दिया है कि एज पर माइनिंग प्लान माइनिंग हो रही है। उसमें एक कॉलम है स्टेटस ऑफ बाउंड्री ऑफ पिलर्स। उसमें आपने जितने रिपोर्ट्स दी हैं उसमें
कुछ पिलर्स को छोड़ के फिर लिख दिया एक्सेप्ट पिलर नंबर सच 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 सच। इसका मतलब यह है कि उस दिशा में पिलर्स को तोड़ दिया गया है। उसके बाद में आपकी रिपोर्ट ही कहती है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन डेटेड 11/4/2022। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें लिखा है कि रिपोर्ट स्टिल अवेटेड। 4 महीने पहले आपने पैमाइश करवाई और 4 महीने से अब तक पैमाइश रिपोर्ट नहीं आई है। फैक्ट ये है कि उमरमर जी से माइनिंग जहां पंचायत की जमीन पड़ती है उसके ऊपर माइनिंग हो रही है। जो वाटर टेबल की जहां तक बात है, वाटर टेबल वहां ये जो आपकी अप्रूव्ड माइनिंग प्लान है, ये माइनिंग प्लान अप्रूव हुई होगी 4-5 साल पहले। अब जब से नदियों में पानी डाला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिचार्जिंग की स्कीम बनाई थी महेंद्र जिले के लिए, उसके बाद में वाटर टेबल ऊपर आया है। और आप जाके पता कर लीजिए मंत्री जी, वहां से पंप लगा लगा के खानों में से पानी निकाला जा रहा है। और एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नेक्स्ट इसका आपने इसमें लिखा है, लास्ट कॉलम है इसका, मिनरल स्टॉक ऑफ द लीज होल्डर्स ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्टर। इसमें यह लिखा है कि ओवरबर्डन स्टॉक विद इन लीज ऑब्लिक नियर ऑब्लिक अलोंग विद द बाउंड्री। और इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि मेघोक बिंजा की पंचायत है, पंचायत की जमीन है, बगैर किसी रेंट के, बगैर किसी कंपनसेशन के कई एकड़ जमीन के ऊपर उसका डेबरी जो है मलबा डंप कर रखा है। और जब मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि भाई पंचायत की जमीन को आपने पहाड़ बना दिया मलबे का, तो ये कहने लगा जी हमने इसको सीज कर दिया है। ये उससे भी बड़ी बीमारी, सीज कर दिया इसका मतलब परमानेंटली आपने उसको वहां छोड़ दिया। भाई आइदर यू डिस्पोज इट ऑफ, आप इसका ऑक्शन करवाओ, जो भी करवाओ, पंचायत की जमीन खाली करवाओ। तो मेहरबानी करके मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये मेरे को ये आश्वस्त करें कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से वहां सर्वे करवा लें। माइनिंग के बारे में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन माइनिंग नॉर्म्स के मुताबिक हो, मलबे का डिस्पोजल नॉर्म्स के मुताबिक हो। और क्योंकि वहां पीढ़ियों का रहना है, हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी नहीं है उस इलाके में रहने वाली, उस इलाके को इतना बर्बाद मत करो कि इलाके में आने वाली पीढ़ियां रहने लायक ही ना बचे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, विधायक जी ने जो कहा पंचायत की जमीन पे जो मलबा पड़ा हुआ है, पंचायत की जमीन किस तरह का कोई माइनिंग जो होती है या कोई 2 नंबर की, मान लो उससे पहले ऑक्शन नहीं हो पाती, इस समय उसको सीज कर देते हैं। ठीक है, हम ऑक्शन कराएंगे उसको, जहां नहीं करा देंगे उसको। दूसरा जो वाटर लेवल की बात थी, जो बारिश का पानी उसको तो बाहर निकाला है, ये कल की रिपोर्ट है। कल हमने मीटिंग के बाद रिपोर्ट में आए जर्नलिस्ट थे, 175 मीटर पानी नीचे है, ये रिपोर्ट है। ये कल ही मैंने मंगाई है, एक विधायक जी को दे देना। तो उसके जो भी होगा, और जो भी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन की जो बात की, बाउंड्री लाइन पिलर है, उन पिलरों की जो रिपोर्ट है मेरे पास है, और मैं एक बार उसको चेक करा लूंगा कोई बाउंड्री लाइन से बाहर तो नहीं है। उसकी भी पूरी जानकारी जो रिपोर्ट है मेरे पास, वो तो ठीक है, पर अगर कोई रहे तो फिर भी उसकी मैं एक बार करा दूंगा। मंत्री जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, 2 महीने का 6 महीने का टाइम दे दो कि इतने दिन में पंचायत की जमीन खाली करवा दो। नहीं, मैं उसे 6 महीने का दे दो आप। भाई आप वो सारी, आपने बाउंड्री की बात की, पानी की रिपोर्ट नहीं, हमारे मैं कह पास रहा हूं है। पंचायत की लैंड पे वो जो पंचायती लैंड के जो प्रक्रिया है डीसी के थ्रू से हम जल्दी ही करेंगे। जल्दी की बात नहीं, मैं अगले साल फिर यही बात कहूंगा। चलो 2 महीना 3 महीने में करके सारी आपको बता मेरे को 3 महीने का 6 महीने का टाइम दे दो आप। भाई जमीन जो भी इस तरह की बहुत सी, अध्यक्ष जी, इस तरह की बहुत सी पंचायती जमीन है, उसको ऑक्शन कराने में क्या दिक्कत है? वो लीज का पार्ट नहीं है, ऑक्शन करा वो लीज का पार्ट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये ऑक्शन में जो भी 3 महीना 4 महीने लगेंगे हम उसको करते हैं। भाई आप कह रहे 1 महीने में समय नहीं है, 4 महीने सरकारी जमीन आप 4 महीने का नहीं 6 महीने का दे दो। लेट इट कम ऑन द रिकॉर्ड ऑफ दिस हाउस। ठीक है, ऑक्शन करा देंगे, माइनिंग डीसी हम ऑक्शन करा देंगे 4 महीने में। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल जज्जर की कुछ पिक्चर्स हाउस में क्वेश्चन आवर में सड़कों की उठाई थी। हमने कल शाम को ही वो तीनों सड़कों को वेरीफाई भी कर दिया था, और मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य द्वारा जो पिक्चर्स दी गई और उसके साथ जो कल संध्या 4 बजे की पिक्चर्स है और साथ में तीनों सड़कों की वीडियोग्राफी है, मैं सदन के पटल में रखना चाहूँगा।
सदस्य ने गड्ढों में जाके बिल्कुल इमीडिएट रेनफॉल के बाद वहां पिक्चराइजेशन करवाई है। जब पानी निकला, और जो कि मैंने कल जवाब में भी दिया कि वहां पर लो लाइंग एरिया की वजह से, सीवरेज पंचरिंग की वजह से रोड कंडीशन निरंतर रिपेयर करी जा रही है। तो मैं चाहूंगा अगली बार माननीय सदस्य अपनी जो पिक्चर्स हैं और जो भी वेरिफिकेशन वो करवाती है उसको जरूर दुरुस्त करके सदन के पटल पर लाएं। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है, मैं तो आज भी लेकर आई हूँ, आप भी लेकर आए हैं, गड्ढे तो हैं, गड्ढों में जाकर क्या, गड्ढे तो बनाए नहीं गए ना, बारिश भी हो रही है, गड्ढे भी हैं, और गड्ढों में कहीं कहीं जो सड़कें नजर आ रही हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन सदन पर गलत नहीं रखी सर, केवल नीचे के अधिकारियों को, मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे हमारे झज्जर शहर की सड़कें चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इंफॉर्मेशन लेके आए, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप हमारी सड़कें बना दें। इनमें से एक भी पिक्चर ना गलत है, ना समय गलत है, ना गड्ढे गलत है। सड़कों में, गड्ढों में कहीं कहीं सर सड़कें नजर आ रही हैं, सबको नजर आ रहा है सर। तो इसलिए काइंडली मेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, कल प्रश्न लगा था, आप उस पर सड़कें बनाने पर कार्रवाई करें, हम आपका सदन में धन्यवाद कर देंगे। को कल मैंने स्वयं हाउस में कहा था कि जहां सीवरेज, एक सेकंड मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा 1700 से 3 किलोमीटर तक, मैंने खुद माना कि कंडीशन बैड है, वहां सीवरेज लाइन में लाइनेज लगनी है दिसंबर तक ले। अदर देन दैट आप मेरे से एक एक पॉइंट का 0 to 70 गुड कंडीशन, 120 to 1700 गुड कंडीशन, आपकी ओल्ड NH 71 पासिंग झज्जर सिटी जो है एवरेज कंडीशन, गुड कंडीशन फ्रॉम 50 to 1500 मीटर, स्किन पैचेस फ्रॉम 1500 to 2000, गुड कंडीशन 2000 to 2200, एवरेज कंडीशन 2200 to 2390। उसके बाद फिर जो आपके बैड कंडीशन आती है, और मैंने कल माना है कि एक पैच है जहां पर बैड कंडीशन है, और मुझे लगता है उन्हीं गड्ढों के अंदर आपका कैमरा था कल, आपने वहीं जाके फोटोग्राफी करी। और मैं माने, अगर आप चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहेंगे तो तीनों सड़कों की वीडियोग्राफी है कल शाम की, आपके तो डिजिटलाइजेशन का टाइम है, नहीं स्क्रीन लगे हुए, आप स्क्रीन पे प्ले करके दिखा सकते हैं माननीय सदन को। बैठ जाइए, आप बोल रहे हैं, वो जानते हैं बोलना, नहीं उनको आप क्या वो बोलना जानते हैं, बोलने दे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने समय भी दिया। अब हम क्या गड्ढों की तो फोटो आपको भेजेंगे, सड़क तो कहीं है ही नहीं है वहां पर, आप भेज दें, आप ले आते मोटरेबल सड़कें, आप ले आए, ये तो कुछ हैं। और मेरे पास अध्यक्ष महोदय 62 न्यूज़पेपर्स हैं विद इन 1 वीक के, जब बारिश हुई मैंने तो वो तो टेबल किए ही नहीं, पूरा बंडल है, मुझे लगा किसी अखबार का दिखाएंगे। 62 के 62 में अभी आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करूंगी, लगातार वहीं से डीसी निकलते हैं, वहीं से एसपी, और नगर परिषद के चुनाव के दौरान पूरी सरकार वहां से निकली। उन्होंने सर माना है कि कुछ एरिया के अंदर है ऐसा, तो सर माना मेरा कुछ एरिया, अध्यक्ष महोदय, सभी जगह की ये बदतर स्थिति है। चलिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, हमारे वहां के कुछ अधिकारियों के मुझे फोन आए कि मैडम आपने तो प्रश्न लगा के हमें फंसा दिया। वो उन लोगों ने एस्टिमेट्स बार बार भेजे हुए, मेरे पास पत्र हैं जो कि आपके पास एस्टिमेट्स भेजे गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, जो हमारे एस्टिमेट साल 1.5 साल से लंबित हैं, आप उनको क्लियर करवा दें, पत्र संख्या डेट के साथ मैं आपको दे दूं, आप ये मान जाएं। उनका क्या करो? नहीं, जो भी एस्टिमेट्स अध्यक्ष महोदय हमारे वहां के अधिकारियों ने भेजे हैं, क्योंकि मैं वहां पे भी हमने ग्रीवेंस से लेकर सभी में इस मैटर को बहुत बार टेकअप किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करूंगी कि कल इसमें चर्चा हुई। मंत्री जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने विभाग की गलतियों को मानना चाहिए। 2016, 17, 18, 19 आपने मुझे कहा था 15 महीने के अंदर छूछकवास बाईपास बना देंगे। पिछली बार मैंने कहा ग्वालिसन से लेकर छूछकवास तक, लोगों ने बोला जी थेगली लगन लग रही है। इसमें तो आप मुझे कहीं भी, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ अध्यक्ष महोदय, एक जगह पर भी पैच वर्क होता हुआ, अध्यक्ष महोदय मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ आपका, अगर मेरे झज्जर की शहर में करा दो, हम बना देंगे।
15 महीनों में बाईपास बना देंगे। आप लैंड तो अवेलेबल कराओ। लैंड इज अवेलेबल। आप वहां जाकर अध्यक्ष महोदय, लैंड इज अवेलेबल। एक को कहते हैं लैंड इज 70 लाख में अवेलेबल। जमीन दे, एक को कहते हैं 37 लाख के साथ सर केवल 4 लोग। आपने खुद वहां जाकर व्यवस्था ऐसी बनवा रखी कि किसान आज रेट वेरिएशन इतनी कर बैठे। नहीं सर, नहीं सर, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे सारे किसान तैयार है, केवल मात्र 4। अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है, सरकार देना नहीं चाहती, लैंड एक्वायर करो और पॉलिसी के हिसाब से कंपनसेशन दो। किसान ज्यादा मांग रहे हैं, कोई जवाब है? किसान तो अपना हक मांगेगा जब एक नीति बनी हुई है, राष्ट्रीय नीति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये लैंड एक्विजिशन की राष्ट्रीय नीति बनी हुई है, हरियाणा ने राज्य में कैसे 1800 एकड़ अरे छोड़ो, मालूम है हमारे को, हरियाणा में सब अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपने नहीं करी। अध्यक्ष महोदय, सवाल इनका नहीं है, अपने राज्य में सरकार आया लैंड एक्वायर ये कराएंगे अवेलेबल। अध्यक्ष महोदय, गुरदेव जी बैठ जाओ एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल एक है केवल, इन्होंने कहा विधायक को कि भी आप जमीन अवेलेबल करा दो। मेरा सवाल यह है, सरकार एक्वायर करेगी नहीं करेगी? विधायक तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है। सड़कों का मुद्दा उठाया गया है। सड़कों को लेकर दुष्यंत और भुक्कल के बीच में बहस देखने को मिली। गीता भुक्कल ने उठाया सड़कों का मुद्दा, जिस पर गीता भुक्कल कहती हुई नजर आई कि सड़कें नजर नहीं आती, सिर्फ सड़कों में गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढों में रोड है और 18/2/2022 को उसका टेंडर हुआ और उसके बाद 18/5/2022 को टेंडर कैंसिल हो गया। डिप्टी सीएम साहब, क्या कारण था, वो टेंडर क्यों कैंसिल हुआ? और अभी तक उसको भी चेक कर लो, आप भेज के अफसरों को करो चेक, और कैंसिल क्यों हुआ वो आप जरूर बताओ। चलिए, अभी जरा जो हमने रिसेप्शन शमशेर सिंह गोगी जी, हो गया जी, हो गया। अभी एक मिनट, शमशेर गोगी जी, अब सिर्फ तीन मिनट के लिए मेरे पास जो 10 लोगों ने जिस इंटरप्शन कॉल के लिए कह लीजिए, 0 आवर कह लीजिए, इसको जो मर्जी कह लीजिए, 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उन 10 लोगों को ही मैं अलाउ करूंगा। जो शमशेर सिंह 6 मिनट बनते हैं, 6 मिनट। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मिनट सुन लीजिए, वो रूल्स में तो डलवा दो। सुन लीजिए मेरे को। श्री शमशेर सिंह गोगी जी, 1 मिनट, सबका लगा हुआ। श्री शमशेर सिंह गोगी जी, कुलदीप वत्स जी, सुभाष गांगुली जी, श्रीमती नैना चौटाला जी, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री मेवा सिंह जी, श्री प्रमोद विज जी और श्री मोहम्मद खान जी। भैया आपका सबको पता है। हाँ जी, तो ठीक है, आपने जो बनाया है 10 आदमियों का नाम दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन रूल्स में तो डाल दो। और इंटरप्शन डाल देंगे हमने, तो अगर हाउस ने कल कमेटी में पास कर दिया, अगर आज डाल दो, अभी प्रस्ताव रख दो, मंजूर कर देंगे, आपको श्योर किया, कर दिया, ठीक है, कर देंगे। शमशेर सिंह गोगी जी, 6 मिनट करो, 6 मिनट सर। नहीं। अरे बैठ जाओ। स्पीकर साहब, जब 10 हैं तो 1 घंटे में 6 मिनट हिस्से में आते हैं। 15 मिनट तो पहले निकल गए। वो तो 15 मिनट मंत्री जी लेंगे, भाड़ा क्या उसमें ना वो। हाँ जी, अरे यार भाई, हाँ जी, कॉल अटेंशन। कल कौन से एडमिट करे सर और किस कारण से कौन से रिजेक्ट किए, वो आपने जानकारी नहीं दी सर। वो मैं दे दूँ, अभी दे दूँ भाई। 1 मिनट, उनका टाइम जा रहा है। हाँ जी, बोलिए जनाब, आपके माध्यम से मैं तो 1 घंटा हमने रखा है, 1 घंटा पूरा करूंगा, 1 घंटा पूरा करूंगा चाहे नहीं 3 जनाब, आपने तय किया हुआ। ये टाइम मेरे में गिना ना जाए, ये मेरा
मेरा आपके माध्यम से सरकार से छोटी छोटी बातें हैं। एक, ये जल भराव इतना हो रहा है कि गांव के गांव डूबे पड़े हैं और सरकार कहीं नहीं है। अभी 3 दिन पहले जयसिंहपुर में बरसात होते हुए मेरे हल्के में रात को मकान गिर गया और एक आदमी मर गया। उसकी घरवाली जो है वो अस्पताल में पड़ी है, शायद बचेगी कि नहीं। रत्तक में +2 का स्कूल है, वहां टीचर एक भी नहीं। पढ़ेगा कौन? अगर स्कूल बंद करने की कोई साजिश चल रही है तो बताई जाए। एक असंध को जिला बनाने का कल मैंने क्वेश्चन लगाया था, मेरा नंबर ही नहीं आया। उसमें भी थोड़ा टाइम बांध दो, भी इतने टाइम में क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो 2 घंटे पड़े हैं, उसमें आधा घंटा क्वेश्चन आवर का टाइम बढ़ाया जाए। रास्ते में टोल प्लाजा ला रखा है, जैसे हमारे ऊपर एक जजिया टैक्स लगा हुआ है संध के ऊपर करनाल जाने के लिए, डीसी एसपी को मिलने के लिए। और या तो टोल प्लाजा हटाया जाए या हमारा जिला बना दिया जाए, फिर हम अपना काम आप पे चला लेंगे। SC ST का कोटा जो है उसका बैकलॉग आज तक नहीं भरा गया। चलिए फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।